राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ 41 दिन का यम का दीपक कैसे जलाया जाता है। ये दीपक आपको 41 दिनों तक जलाना होता है। अगर आप इस दीपक को जलाते हैं तो इससे आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई आधी व्याधि नहीं आती। अकस्मात जो हमारे यहाँ हादसे हो जाते हैं, किसी का कुछ हो जाता है, तो वो सारी टेंशनों से आप मुक्त हो जाते हैं अगर आप 41 दिनों तक यम का दीपक जलाते हैं। पूरी विधि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। यम का दीपक जलाने से बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। वैसे सब लोग यम का दीपक छोटी वाली दिवाली के दिन जलाते हैं। 41 दिन यानी सवा महीने यम का दीपक अपने घर में जलाया जाता है। तो मैं हर साल इस दीपक को जलाती हूँ। साल भर में केवल एक ही बार इस दीपक को जलाया जाता है सवा महीने तक। कैसे क्या रहता है संपूर्ण विधि इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और कार्तिक का महीना है तो दीप के लिए ये बहुत अच्छा महीना माना जाता है। अगर आप जलाना चाहते हैं सवा महीने तक दीपक तो इस महीने में आप शुरुआत कर सकते हैं। बहुत अच्छा महीना है। तो यहाँ पर मैंने सारी सामग्री रख ली है। चलिए आपको बताती हूँ आपको क्या क्या चाहिए होता है। तो ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए यम के दीपक में। आपको क्या करना है, सरसों का तेल लेना है और आपको कलावा लेना है। कलावा, ये जो यम का दीपक होता है सवा महीने वाला यम का दीपक, ये कलावे की बाती से ही जलाया जाता है। तो आपको कलावा लेना है और कलावे की जो है ना 41 छोटी छोटी बातियां, जितना मैं आपको बता रही हूँ वीडियो में, इतनी बड़ी बड़ी आपको 41 बातियां इस तरह से आप चाहें तो तोड़कर रख सकते हैं, आप चाहें तो कैंची से काट लें। क्योंकि ये कलावा थोड़ा सा ज़्यादा मजबूत था, मुझसे नहीं टूट रहा था, तो मैं यहाँ पे कैंची का प्रयोग कर रही हूँ। तो 41 बातियां बनाकर रख लें। एक साथ बातियां मैं इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि जब हम 41 दिन यानी सवा महीने तक यम का दीपक जलाते हैं, कई बार होता है हमारे दिमाग से निकल जाता है कि हमने कब शुरुआत की थी और कब हमें ख़त्म करना है। अगर आप बातियां अगर पहले से बना के रख लेंगे तो आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि हमें हर दिन एक बाती जलाना है। तो अपने आप जो है ना 41 दिन जब हो जाएंगे, बातियां अपने आप पूरी खत्म हो जाएंगी। हर साल यम का दीपक जलाती हूँ तो इसी तरह से जो है ना एक दिन बैठकर 41 बातियां बनाकर इसे सरसों के तेल में इन बातियों को इस तरह से डुबो के रख लेती हूँ। ये दीपक केवल सरसों के तेल में ही जलाया जाता है। तो प्लीज आप इस तरह के कमेंट ना करें कि मैडम घी में जलाएं या तिली के तेल में जलाएं। केवल सरसों के तेल में ही ये दीपक जलता है। यम का दीपक जब आप सवा महीने तक जलाते हैं तो आपको पीतल के दीपक का ही प्रयोग करना है। क्योंकि पीतल का दीपक इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इस दीपक को आपको बदलना नहीं है। बदलने का मतलब ये नहीं है कि आज हमने ये वाला दीपक जला दिया, कल हमने दूसरा जला दिया, परसों हमने दूसरा, ऐसा नहीं करना है। एक ही दीपक आपको रखना है। जिस दीपक से मैं शुरुआत करती हूँ उसी को मैं सवा महीने तक उसी दीपक का प्रयोग करती हूँ। और हाँ, इस दीपक को रोज आपको मांजना भी है। ऐसा नहीं है कि रोज रोज एक ही दीपक में लगा रहे हैं और इसको साफ भी नहीं कर रहे हैं। तो रोज इसको साफ करना है और फिर जो है ना आपको दीपक जलाना है। अब मैं आपको बता रही हूँ किस दिशा में जलाया जाता है। यम का दीपक हमेशा दक्षिण दिशा में ही जलाया जाता है। तो दक्षिण दिशा में आपको ये दीपक जलाना है। और बाती का मुख कैसे करना है सब कुछ आप ध्यान से देख लीजिए। तो देखिए, दक्षिण दिशा की ओर इस बाती का जो है ना मुख होना चाहिए। ये मेरे घर की दक्षिण दिशा है जहां मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो में। तो दक्षिण दिशा की तरफ ही आपको बाती का मुख करना है और दक्षिण दिशा में ही आपको दीपक रखना है। तो इस तरह से जो है ना आपको यम का दीपक की पूरी तैयारी करनी है। अब आपको क्या करना है, थोड़े से आपको चावल लेने हैं और चावलों के आसन के ऊपर दीपक को आपको विराजमान करना है। मैंने यहाँ पे चावल नहीं रखे, लेकिन आपको चावल रखने हैं क्योंकि डायरेक्ट कभी जमीन में दीपक नहीं रखा जाता। थोड़े से चावल रखें, उसके ऊपर दीपक रखें और फिर जो है ना आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है। इसके बाद यम देवता से आपको प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में किसी भी प्रकार की कोई आदि व्याधि जो घटनाएं होती हैं, वो किसी भी प्रकार की आदि व्याधियों से भगवान हमें बचा कर रखे। और हाथ जोड़कर जो है ना इस तरह से प्रार्थना करें। और इसके बाद जो है ना कुछ नियम होते हैं वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। पहला नियम ये है कि एक निश्चित स्थान पर ही इस दीपक को जलाया जाता है। जैसे कि इस दीपक को दक्षिण दिशा में जलाना है तो दक्षिण दिशा में भी एक स्थान पर ही जलाना है। ऐसा नहीं है कि आज इधर जला दिया, कल थोड़ी सी अलग जगह पे जला दिया, तो ऐसा नहीं करना है। एक निश्चित स्थान पर जलाना है। फिर दूसरा नियम ये होता है कि एक निश्चित समय पर जलाया जाता है। जैसे कि मैं जो है ना रात में 7 बजे जलाती हूँ, तो मैं रात में 7 बजे ही इस दीपक को जलाऊंगी सवा महीने तक। अगर मैं 7 बज
5:05 पर भी इस दीपक को जलाती हूँ तो वो मान्य नहीं माना जाएगा। तो एक निश्चित समय पर ही आपको दीपक जलाना है। सुबह के समय कभी यम का दीपक नहीं जलता है, हमेशा रात में ही जलता है, इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद जो है ना, एक निश्चित इंसान के द्वारा ही ये दीपक जलाया जाता है। मतलब कि ये दीपक मैं जला रही हूँ तो मुझे ही 1.25 महीने तक ये दीपक जलाना है, कोई मेरी जगह और इस दीपक को नहीं जला सकता। इसके अलावा और कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अगर बाई चांस किसी कारणवश अगर दीपक जलाना मैं भूल जाती हूँ या समय चूक जाता है या मैं कहीं बाहर चली जाती हूँ तो ये दीपक कौन जलाएगा? तो कोई भी नहीं जला सकता आपके सिवा, क्योंकि आपने ही शुरुआत की है। अगर बाई चांस ये दीपक छूट जाता है तो आप इसको आगे कंटिन्यू ना करें, क्योंकि फिर दोबारा 1 साल बाद ये शुरू होता है अगर ये छूट जाता है। तो इसे 1.25 महीने तक अगर आप कंटिन्यू इस दीपक को जलाते हैं एक निश्चित समय पर, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। मैंने हर साल इस दीपक को जलाती हूँ और कार्तिक के महीने में मैं भी इस दीपक की शुरुआत करने वाली हूँ। जय श्री राधे राधे राधे।